सुबह का टाइम है और आखिरकार वो दिन आ गया जब हम दिल्ली से गांव जा रहे हैं और अपनी गाड़ी भी आ गई है। तो इसमें सामान भरते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो पहले इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका आज के ब्लॉग में। तो चलिए पहले सामान भरते हैं गाड़ी में। तो अंदर आते ही देखो यहाँ सारा सामान पैक हो रखा है। ताई जी भी तैयार है, लगभग सभी लोग तैयार है। और यहाँ की बात करें तो अपना चुन्नू मुन्नू भी तैयार है अपने गाँव जाने के लिए। क्यों पुष्पा? और पुष्पा तो खुश हो रही है आज है। शहर चले अब सच में भाई। और बाकी जो कल रात हमने एनिवर्सरी मनाई तो उसके गुब्बारे अभी भी यहाँ टंगे हुए हैं। ये सारे सामान गाड़ी में रखना है। तो बाकी डिग्गी तो भर ली है और जो बड़ा सामान है वो छत के ऊपर आएगा। चलिए जब निकल रहे हैं अपने घर के लिए। भाभी कैसा लग रहा है आज घर जा रहे हैं? बहुत अच्छा। ए बाबा अपने चुन्नू मुन्नू के साथ ले गए। सही है सही है। इसने तो मास्क पहन लिया भाई। क्या है ये, कोरोना फिर तो नहीं आ गया? तब ठीक है। चलिए जी फाइनली सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और अब जाने की बारी है। और जाने से पहले बोलते हैं कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलिए फिर चलते हैं। अब हंसे करा तुझ कुछ, हंसे करा तुझ फॉर्मेलिटी वाले हंसे करा तुझ। पहाड़ों की सड़कों में तो कभी कभार गाड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन शहरों की सड़कों में आप देखिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं रह रहा है। बार बार गाड़ियां ही दिखाई दे रही है। अब देखिए जी जो सड़क बनाता है उस बेचारे को सड़क पे चलने का भी नसीब नहीं हो रहा है। यानी कि जो जेसीबी होता है उसको ट्रक पे ले जाना पड़ता है। उसके जो टायर होते हैं वो चैन से बने हुए होते हैं और अगर वो पक्की रोड पे चलेगा उसकी सारी चैन टूट जाएगी। वो सिर्फ मिटमिली जगह पे चल सकता है। समय 9:30 बज रही है। गाड़ी वाला यहाँ पे रुक गया है तो थोड़ा चाय चुई पी लेते हैं। यह है रुद्र शिवा। तो भाई साहब अंदर गए, चाय के रेट पूछे तो चाय 30 रुपए की और समोसा पूछा तो समोसा है 42 रुपए का। यहाँ भाई साहब क्या महंगे रेट है भाई। फिर हम सोच रहे कहीं आगे खाएंगे यार। 42 रुपए के समोसे में क्या होता है ऐसा? हैरान हो गए हम तो। हर चीज के रेट डबल से डबल। चलिए जी ड्राइवर का इंतजार करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तुमने क्या खाया आज? हम तो उधर गए, रेट देखे 42 का समोसा। मन का है वो खत्म। वो पनीर पराठा महंगा यार है बहुत। एक मिक्स पराठा, एक पनीर पराठा, एक चाय की महंगा बहुत है भाई। हम लोगों के लिए। चलो 30 की चाय है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो वो समोसा वो 42 का है। हम लोगों के लिए तुम्हारे लिए फ्री? अच्छा फ्री है, अभी ठाट है भाई तुम्हारे। हमारी जगह भी रुकाना कहीं बढ़िया हुआ नहीं। हम भी पी लेंगे थोड़ा चाय ना, चाय के शौकीन है यार हम। चलिए जी ड्राइवर भाई साहब जी के लिए यहाँ फ्री में है तो जाहिर सी बात है भाई साहब इनको जो खिलाएंगे उसका वसूल तो हमसे करना है। हमने भी नहीं खाया कुछ, आगे खाएंगे। चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से। हमने तो चाय नहीं पी, अभी आगे पियेंगे चाय मस्त करके। नहीं पी साहब चाय नहीं। ये देखो उन्होंने मुँह ढक ले रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है इनको। चाय नहीं मिली नहीं। और फ्रंट सीट पे हमारी ताई जी को बिठाया गया है क्योंकि इनको कुर्सी पे बैठने की बहुत बड़ी आदत है। पहले ऑफिसर थे ना, आदत छूट गई थी बीच में। ड्राइवर भाई यहाँ रोकना यार, कहीं पे ठेली ठुली होगी ना, हम उसी के लायक है भाई। ठेली की चाय बढ़िया होती है यार। आज मैं डर गया 42 रुपए का समोसा यार, माँ कसम। कल से समोसा ही नहीं खाना हाँ जी। नहीं हम क्या कर देंगे हम। समोसा नहीं खाना। भाई साहब भरवा रहे हैं कार में सीएनजी और सब लोग उतर गए हैं क्योंकि फटने का डर होता है। तो चलिए जी फाइनली भाई साहब ने एक जगह पर रोक दिया है तो चाय पीते अब गर्मा गर्म मस्त करके। अब चाय पियेंगे। वैसे तो हम चाय पीने आए थे लेकिन भाई साहब सबका पेट फूल गया, यहाँ भूख लग गई सबको। ये देखो यार। हाँ जी क्या खाओगे? पहले तो चाय बोल रहे थे। एक ने पराठा ऑर्डर किया, सब बोल रहे पराठे खाएंगे अभी। सही है। तू भी खाएगी? मैंने खा पराठे का। अच्छा इसी ने बोला था पहले पराठा, ठीक है। बाकी हमारी भाभी जी तो आजकल सादे भोजन पे चल रही है। तो फाइनली पराठे आ गए हैं। सबसे पहले पुष्पा देवी को दिया गया है। ये बहुत खतरनाक देवी है।
भाई हमारे साथ सब ऐसी है, लेकिन भाई साहब ये मास्क लगा के आ रखे हमारे साथ है, सेफ्टी जरूरी है नहीं। हाँ मैं तो सोच रहा मास्क लगा के खा ले ऐसी उस मास्क में छेद कर आगे से और यहाँ जीजाजी की लाट पकड़, इधर दिखाओ लाट दिखाओ। ओह आ रहा सफर करो। चलिए जी आखिरकार मेहनत सफल हुई। हाँ जी लागो अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी मैं भी पराठा खाता हूँ अब। तो चलिए जी मस्त करके चाय पीनी थी, लेकिन मस्त करके खाना भी हो गया भाई। चलो बाकी ताई जी तो अंदर ही बैठी रही क्योंकि ताई जी नहीं आ रही थी बाहर, और मैं और जिया जी बैठेंगे पीछे वाली सीट पे। और भाई साहब तो दाल को स्पेशल लाए गिलास में है। हाँ सही है सही है सही है। हाँ जी बैठा है अंदर, तो हम बैठते इस जेल में अब। अरे यार कर कर कर। हाँ चलो ड्राइवर साहब। भाई मानो ना मानो भाई, खाना खाने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ गई शरीर में। और जिया जी की शकल में देखो रौनक आ गई भाई। अब तो नहीं आ रही नींद। हाँ नहीं तो नींद आ रही थी पहले नहीं। हाँ अब पूछता थारा क्या हिसाब है? भाई का नींद आ रही थी नहीं, अब ठीक हो गया। तो कुल मिला के बात है कि खाली पेट हो रहा था सब पे सर। तो चलिए जी फाइनली देहरादून पहुंच गए हैं। सेम ये गाड़ी भी वही है जिसपे हम उत्तराकाशी जाएंगे, और ये गाड़ी भी वही है जिससे हम आए थे। तो उसका सामान निकाल के हमें इसके ऊपर रखना है। तो जिया जी कैसा लग रहा है देहरादून में? ओहो जब तक इनके पेट में खाना था तब तक एनर्जी थी, अब खाना खत्म हो गया तो थोड़ा नहीं उदास लग रही इनको अब। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखिए, ये देखिए सामने पहाड़ी पर मसूरी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धुंध छा रखी है वहाँ पर। तो भाई साहब आप फिर से वहीं जाओगे वापस? हैं? हाँ सही है भाई। तो भाई ड्राइवर की लाइफ भी बहुत स्ट्रगल भरी होती है नहीं। चलो ठीक है आराम से जाना है, और अगली बार ऐसे महंगे होटल में मत रुकाना यार हमें। बढ़िया वाले जहाँ 5 रुपए की मिले यार, थोड़ा बहुत है ठेले वाले हम। अब देखिए फर्क इतना है कि हम उस गाड़ी में आए थे तो सामान को हमने ढका नहीं था, लेकिन इसमें हम तिरपाल लगा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते जा रहे हैं तो बारिश कभी भी हो सकती है। और कहते हैं ना कि मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। चलिए फिर से वैसी सीट पे बैठते हैं। हाँ जी रतुल जी हमारी जगह करो। तो भाई ऐसा है हमारी किस्मत में पीछे वाली सीट है और काफी मजा भी आ रहा है सीट पे। तो चलिए जी अब हमारा सफर हो चुका है शहरों से पहाड़ों की ओर चलने का। और जीजा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, आह लीला घसियारी वाली मुस्कुराहट। वाह ए पुष्पा स्माइल दे जरा। ये बाबा ये स्माइल थी बेटा, खतरनाक वो जहरीली स्माइल है भाई इसकी। बाकी इस वाली गाड़ी में भी हमारी ताई जी को फ्रंट सीट दी गई है, उनके पद का पूरा ख्याल रखा हुआ है। तो समय अभी 5:09 हो रहा है और अभी हम पहुंचे हैं धनोल्टी। और धनोल्टी का कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। और नीचे देखिए यहाँ होता है एडवेंचर। बाकी इसके ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो हम थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बाकी हम जिस होटल में आए हैं वहाँ से यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बाकी भाई मातृशक्ति को तो सल्यूट है भाई साहब, जहाँ भी देखो काम करते हुए नजर आती है। कितना ठंडा हो रहा भाई साहब, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना यहाँ। हेमंत भाई पे तो देव तारा भी चीज में सोने मजा आएगा। सामने उस पहाड़ी पे देखिए एक मंदिर नजर आ रहा है और उसमें जो झंडे कितने खूबसूरत लहरा रहे हैं। तो जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो लोग इसी जगह पे एडवेंचर करने आते हैं। तो देखिए जी पहाड़ों में लोगों ने कैसे कैसी जगहों में घर बना रखे हैं। उन जगहों में आज भी पैदल जाया जाता है क्योंकि रोड वहाँ अभी भी नहीं गई है। चलिए जी गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। बाकी जो मैं ठीक ऊपर पहाड़ी पर मंदिर दिखा रहा था वो मंदिर है माँ भुवनेश्वरी देवी जी का मंदिर है, जो कि काफी ऊंचाई पर स्थित है। चलिए जी अब चलते हैं भाई साहब, यहाँ बहुत ठंडा है यार कसम से। तो चलिए जी फिर से सफर का आनंद लेते हैं। हम तो आनंद ले रहे हैं लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, वो आनंद बाहर फेंक रहे मुँह से। बिजली पानी क्या इस बार सब चीज फ्री करूंगा। नकाब नहीं खुलना चाहे। तो
तो चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गए हैं। बड़े जी प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया। और नाती की याद आ रही होगी। तो बढ़ जाए, सुबह से फोन कर रहे थे भाई, कहाँ पहुँचे हैं। हाँ चलो ठीक है। बाकी पुल से गाड़ी जाना अलाउड नहीं, तो हमें पैदल जाना है। और ठीक वहाँ पर सामने है ताऊ लोगों का घर, तो वहाँ जाना है हमें अभी। और ये सामने इतना बड़ा खूबसूरत दृश्य जो दिखाई दे रहा है, यह है तिलोत का दृश्य। आइए जी, आइए 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 आइए। और वह छोटू ने भी बहुत लंबी ट्रेवलिंग की हमारे साथ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा? अब छोटू आ गया हमारे साथ यहाँ है। अपने घर में आके अच्छा लग रहा है। सही बात है। तो चलिए फाइनली कमरे पे पहुंच गए हैं और सामान अभी बाहर ही रख दिया है बहादुर लोगों ने। तो आज खाना बनाने की जिम्मेदारी ताऊ जी के हाथों में है। हैं? पिछले 8-10 दिन से ताऊ जी खुद बना रहे थे अपने लिए खाना खोना है। बनाना पड़ता है, सही बात है। कंडीशन के साथ चलना पड़ता है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है सही है। तो चलिए जी घर आते ही ताई जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई, मानना पड़ेगा। ताई ने आज सारे दिन भर गाड़ी पे उल्टी भी की, तबीयत खराब हुई ताई की, लेकिन फिर भी चाय पिला दी। भाभी आपकी तबीयत ठीक है? चलिए जी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। बाकी पुष्पा वही काम कर रही है जो नोएडा में कर रही थी। अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो अपने घर आ गई। क्यों? वहाँ तो किराए के कमरे में थी। यहाँ जितना मर्जी खेलो, जितना मर्जी हल्ला करो है बस। अच्छा आपको तो वहीं लग रहा था होगा, अच्छा नहीं? और भाई साहब को तो कुछ दिन में फिर नीचे जाना है। अब तो भाई साहब उस कमरे में बहुत सोना सोना लगेगा आपको। पिछले 3-4 महीने से खिला खिला ले रहा था नहीं? कमरा चेंज करना है। अरे राम, उसी याद में। चलो सही है सही है सही है। यहाँ मस्त करके भाई साहब हीटर भी ऑन हो गया, क्योंकि अपना कमरा, कोई दिक्कत नहीं। किराए जो भी आएगा झेल लेंगे। तो चलिए जी छोटू को छोटे के दादा के पास ले जाया जा रहा है। ये तो दादा दादी की माया कुछ अलग ही होती है भाई है। अब तो छोटू अपने घर आ गया। तो देखिए जी जब छोटू का जन्म होता तो उस टाइम ताऊ जी वहीं थे हॉस्पिटल में इनके साथ। बस ड्यूटी की वजह से ताऊ जी को ऊपर आना पड़ा, लेकिन अब तो छोटू ऊपर ही आ गया। अब जितना मर्जी अपने नाती के साथ खेलो आराम से। ये देखो दादा की माया। हमारा दादाजी तो है नहीं हमारे साथ।